अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का वीडियो कुछ खास होने वाला है क्योंकि आज का वीडियो होने वाला है नॉन मुस्लिम्स भाइयों के लिए। वो इसलिए क्योंकि आज हम लोग बात करेंगे वक्फ बोर्ड के बारे में। आज अभी तक आप लोगों को पता चल चुका होगा कि सरकार जो अभी एक बिल पास करने जा रहे हैं, तो असल में आपको पता चल चुका होगा वो क्या चीज़ है, क्या पास करने वाले हैं। तो मैं इस वीडियो में बात करूंगा क्या हकीकत में वक्फ बोर्ड के अंदर या मुसलमानों के अंदर वक्फ के अंदर जो ज़मीनें आती हैं, जो मस्जिद मज़ार और मदारिस आते हैं, क्या हकीकत में उसमें सरकार की ज़मीनें हैं या फिर क्या है, वो मैं आज बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मेरे गैर मुस्लिम भाइयों को ये बात जाननी बहुत ज़रूरी है कि हमारी जो मस्जिद मदारिस और मज़ारात की जो ज़मीनें हैं वो हम अपने पैसों से ख़रीदी हुई ज़मीनें हैं। वो किस तरह मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपके मोहल्ले में कोई मस्जिद या फिर आसपास के मस्जिद में, अगर आप आसपास कहीं रहते हैं मस्जिद के, तो आप जुम्मा के दिन या किसी और दिन आप सुनते होंगे कि अल्लाह के नाम पे पैसा दो, अल्लाह के नाम पे पैसा दो, या फिर ये सुनते होंगे कि भाई ने इतने पैसा दिया, ये भाई ने इतने पैसा दिया, ये आप सुनते होंगे। तो ख़ास तौर पर ये अगर शहरों में रहते हैं तो शहरों में देखते होंगे, ख़ास तौर पर जुम्मा के दिन मसाजिद के बाहर लोग खड़े रहते हैं पैसा जमा करने के लिए। जब मस्जिद से ये नमाजी बाहर निकलते हैं तो लोग खड़े रहते हैं कि हमारे गांव में मस्जिद बनने वाली है, उसमें आप इमदाद करें। तो इस तरह लोग पैसे जमा करते हैं और उन्हीं के पैसों से मस्जिद में कोई गैर मुस्लिम तो नमाज़ पढ़ने नहीं आते, तो मुसलमानों से पैसे लेकर लोग जाते हैं और मस्जिद के लिए ज़मीन ख़रीदते हैं, मदारिस के लिए ज़मीन ख़रीदते हैं, मस्जिद की बिल्डिंग बनाते हैं, मदारिस की बिल्डिंग बनाते हैं और फिर वो वक़्फ़ कर देते हैं मुसलमान। तो ये ऐसे खरीदते हैं मुसलमान अपने मदारिस और मसाजिद की ज़मीनें। तो और अगर ये सरकार अगर इसमें अगर कुछ ले लेते हैं, मान लो कि बिल पास हो गया और सरकार वक़्फ़ के अंदर 1% रख दिया कि इतने % अपना होना चाहिए, तो आजकल जो मेरे गैर मुस्लिम भाई जो आजकल हम मुसलमानों के ख़िलाफ़ इतने खुश हो रहे हैं कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ ये बिल पास हो जाना चाहिए, तो मुझे आपसे एक सवाल है कि सरकार जो ज़मीन हमसे ले लेंगी, आपको कुछ मिलने वाली है? कुछ उसमें से आपका प्रॉफिट क्या है? कुछ मिलने वाली है आपको? ज़रा दिमाग लगा के सोचो। दूसरों की भलाई के लिए कुछ सोच नहीं सकते तो दूसरों की बुराई के बारे में क्यों सोचते हैं आप लोग? अगर इसमें से अगर आपको कुछ फ़ायदा होता तब भी कोई बात बनती, चलो हमारी नुकसान से आपको कुछ फ़ायदा होने वाला है। वो तो आप लोगों को कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। अगर हमसे ये ज़मीनें ले भी लेते, आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। ज़रा दिमाग लगा के सोचिए आप लोग। और अगर ये ले भी तो क्यों ले? उनका क्या हिस्सा है, क्या हक बनता है इसमें? उनसे पैसे लेकर तो हम लोगों ने ये ज़मीन नहीं खरीदी, उनसे पैसे लेकर तो हमने मज़ारात और मदारिस नहीं बनाए, फिर क्यों लेना है उनको हिस्सा क्यों चाहिए इसमें? ये बस कुछ नहीं है, ये उनकी एक साजिश है कि लोग असल मुद्दे से भटक जाएं और उनको एक गैर ज़रूरी मुद्दों पे फंसा देते हैं, बात करने लगा देते हैं, ताकि आप लोग बेरोज़गारी के बारे में बात ना कर सको, ताकि आप लोग जो आजकल हिंदुस्तान में हो रहा है, जो रेप हो रहे हैं, उसके बारे में आप बात ना कर सको। जब भी कोई इंसिडेंट हो जाती है हिंदुस्तान में, तब ऐसे मुद्दे खड़े कर देते हैं। और आपको मैं पीछे लेकर चलूँ कि 3 तलाक, ट्रिपल तलाक का जो मसला लेके आया, अब लोग खुश हो रहे हैं कि मुसलमान लोगों के खिलाफ 3 तलाक बंद कर दिए। उसमें आपको क्या मिला? कुछ मिला? और हकीकत में आपको पता ही नहीं है ट्रिपल तलाक क्या चीज़ है, उसमें किस तरह वो चीज़ें होती थी। मुसलमानों को ये दिन अपने लोगों से बनाए हुए नहीं है। 10 लोग बैठ गए और इस्लाम के कुछ कानून बना ले, ऐसा नहीं है। हमारा विश्वास है, हमारा मानना है कि हम जो भी हमारे इस्लाम में जो भी कवानीन है, जो भी ज़वाबित है, सब अल्लाह से मिला हुआ है, अल्लाह के रसूल से मिला हुआ है। इसमें कोई भी चीज़ की गुंजाइश ये आती ही नहीं है कि इसमें कोई गलत हो। ये 10 लोगों का बनाया हुआ नहीं है, ये इंसानों का बनाया हुआ नहीं है।
इंसान से भूल चूक हो सकती है, लेकिन खुदा तबारक व तआला से अस्तगफिरुल्लाह कोई भूल कोई चूक नहीं हो सकती है। तलाक देने वाले तो आज भी तलाक देते हैं, फिर क्या फ़ायदा इसका। तो मेरे भाइयों, आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि बस ये मत सोचो कि ये मुसलमानों के खिलाफ है तो इसमें चलो खुश हो जाओ। नहीं, ज़रा सोच के देखें आप लोग, आपको कुछ फ़ायदा तो होने वाला है ही नहीं। तो ज़रा अपने भाइयों के बारे में सोचो। एक लम्हे के लिए अपने अंदर जो एक इन लोगों ने डाल दिया कि मुसलमान और हिंदू खिलाफ है, ये अलग अलग है, ज़रा इसको थोड़ा बाहर निकाल के फेंको और ज़रा अपनी दिमाग लगा के सोचो कि हिंदुस्तान के जो दस्तूर है हमें यही सिखाती है। हिंदुस्तान की तस्वीर को छोड़े आप, आपकी जो तालीम है, आपने जो बचपन से सीखा, क्या आपने ये सीखा? बहुत अफसोस होता है आज की हिंदुस्तान की ये हालत देखकर। क्या मुसलमान और हिंदू आपस में मिलजुल कर नहीं रह सकते? कि इनके बीच में दंगो फसाद ज़रूरी है? क्या किसी मुसलमान ने आपके मंदिर में जाके किसी हिंदू को मारा, या किसी रास्ते से जाते हुए किसी हिंदू को मुसलमान ने पीटा? नहीं होता। हमारे इस्लाम सबको शांति और अमन सिखाता है। आप लोगों को बताया जाता है कि हिंदुस्तान मुसलमानों को जिहाद सिखाया जाता है। जिहाद कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं है, थी ज़माने में। वो भी कब थी? जब लोग सामने से आते थे तो अपने डिफेंस के लिए मुसलमान लड़ते थे। आजकल गूगल में, यूट्यूब में सब कुछ पढ़ सकते हैं, हम लोग देख सकते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में जितनी भी जंगें लड़ी है, वो सामने से वार किए तो हुजूर ने जवाब दिए। अगर इन मुसलमानों को इतने शौक़ होता जंग लड़ने की, आप लोग गूगल में सर्च कर लेना, आप लोग यूट्यूब पे देख लेना, फतह मक्का क्या है। सबसे बड़ी मिसाल है ये अमन शांति की। सब कुछ अपने कंट्रोल में था, लेकिन फिर भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि आज मुझे कोई जंग फसाद नहीं चाहिए, चलो आज सबको माफ़ किया। तो ऐसी थी मुसलमानों की हालत, ऐसी थी मुसलमानों और इस्लाम की ये खूबसूरती है। अगर आप लोग देखते भी हैं कि कोई मुसलमान किसी को मारता है, कुछ भी करता है, तो उसको इस्लाम से कोई मतलब नहीं रहता। आप उसको फॉलो करें, वो 5 वक्त की नमाज में, 1 वक्त की नमाज में नहीं दिखता होगा। वो इस्लाम के नाम पे बदनामी है। वो अगर कोई जंग फसाद वगैरह करता है तो उसको इस्लाम से कोई मतलब ही नहीं रहता। तो आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि हर चीज़ को समझे फिर बात करें। बस वीडियो यहीं तक है। अगर आप लोगों को बात अच्छी लगी हो तो शेयर कर देना, और ताकि लोगों तक ये बात पहुंच जाए।